अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ चंबल की बीमारी के बारे में। इसको मेडिकल की ज़ुबान में सोरियासिस की बीमारी भी कहा जाता है। जिनको चंबल की बीमारी के बारे में नहीं पता हो, ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चंबल की बीमारी क्या होता है। अच्छा, ये बीमारी या तो फैमिलियल हो सकती है, यानी कि आपकी फैमिली में पहले भी ये बीमारी थी तो ये जेनेटिक इश्यूज से भी हो सकती है। और ये एक बड़ी क्रोनिक सी बीमारी है। क्रोनिक बीमारी का मतलब ये होता है कि जो तकरीबन 1 साल तक बीमारी ऐसी हो जो 1 साल तक आपके साथ रहे। और ये बड़ी रिकरेंट डिजीज़ भी है। ये मतलब कि सही होने के बाद भी हो सकता है आपको। इसमें आपको राउंड रेड पैचेस देखने को मिलते हैं विद सिल्वरी स्केल्स, यानी कि रेड पैचेस होते हैं और उसकी जो लाइंस होती हैं, आउटर लाइन जो होती है वो सिल्वर होती है। अब वो जो सिल्वर लाइन हमें नज़र आ रही होती है वो बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आपकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम स्ट्रैटम स्पाइनोजम कहते हैं। अब लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो वो स्ट्रैटम स्पाइनोजम जो है वो एक सिल्वरी सी लुक देता है आपको। अच्छा, ये ज़्यादातर बीमारी आपकी एक्सटेंसर एस्पेक्ट पे पाई जाती है, यानी कि या तो आपको एल्बो की एक्सटेंसर साइड पे, या नीज़ की, या आपको ऑक्सीपिट पे, आपके हेड की पिछली साइड पे, ऑक्सीपिटल साइड पे। अच्छा, अब इसके मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसको फिजियोथेरेपी में मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहली थेरेपी जो सी है वो इसमें आती है गोएकरमैन रेजिमेन थेरेपी। गोएकरमैन रेजिमेन में ये होता है कि हम एप्लीकेशन करते हैं कोल टार की। कोल टार की क्रीम होती है, एक ऑइंटमेंट होती है, वो हम अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद हम UVB अल्ट्रा वायलेट रेज बी जो सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो होती हैं, उनको हम एक्सपोजर देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज का कोल टार के बाद E1 डोज के साथ। तो उसके अंदर अरिथमा क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से उसको गोकरमैन रेजिमेन से हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी थेरेपी इसमें आ जाती है लीड्स रेजिमेन और इनग्राम रेजिमेन। ये दोनों नाम सेम है, इन दोनों नाम से पुकारा जा सकता है इस थेरेपी को। इस थेरेपी में ये होता है कि आपको कोल टार का बाथ दिया जाता है। ठीक है, कोल टार जो होता है, पहले गोकरमैन रेजिमेन में हमने ऑइंटमेंट यूज़ की थी कोल टार की, लेकिन लीड्स रेजिमेन में हम बाथ यूज़ करेंगे। हम ये तस्वीर देखें। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम नहाने वाले पानी में डालेंगे और इससे हम नहाएंगे। इसके नहाने के बाद जो सा है हम एक्सपोजर देंगे UVB रेज़ का, और मैक्सिमल डोजेज देंगे अल्ट्रा वायलेट रेज बी का, मैक्सिमम डोजेज देंगे। और उस डोजेज को देने के बाद हम स्किन के ऊपर डाइथ्रानोल क्रीम यूज़ करेंगे। ये तस्वीर देखें। इस क्रीम को यूज़ करेंगे और इसको 24 घंटे तक क्रीम को लगा रहने देंगे, और अगले दिन इसको उतारेंगे, क्रीम को रिमूव करेंगे, और फिर हम एक्सपोजर देंगे अल्ट्रा वायलेट रेज बी का। इसमें एक और थेरेपी है जिसका बड़ा वाज़िया फ़र्क महसूस किया सोरियासिस की डिज़ीज़ के अंदर, वो है पूवा। पूवा स्टैंड्स फॉर सोरियासिस एंड अल्ट्रा वायलेट ए रेज। अच्छा, इस पे हम मेडिकेशन यूज़ कराते हैं पेशेंट को। सोरालिन मेडिकेशन होती है। सोरालिन मेडिकेशन देते हैं दूध के साथ 2 घंटे पहले। मतलब पहले सोरालिन ड्रग देंगे, वेट के हिसाब से। हम ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में पता चल गया होगा कि किस वेट के लिए कितने mg की जो सा है वो डोज़ हमने देना। अब ये दूध के साथ हम सोरालिन की गोली देंगे। उससे ये होगा कि पेशेंट जो सा है वो बड़ा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अब्जॉर्ब करने में। इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ ए यूज़ करते हैं। अब ये ड्रग देने के बाद वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है पेशेंट, तो इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ को यूज़ करते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 311 नैनोमीटर के लगभग यूज़ करते हैं। और यूजुअली 12 से 20 एक्सपोजर जो होते हैं, 12 से 20 सेशंस जोन्स हैं, उसके अंदर ये ट्रीटमेंट इसका सोरियासिस का हो जाता है और डिज़ीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।